हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो हम इसमें आरआरबी 2024 और 25 के लिए 2024 और 25 के लिए साइंस को डिस्कस करेंगे। और साइंस में देखिए, जो भी प्रश्न पिछले आरआरबी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम उनकी व्याख्या के साथ उनको डिस्कस करेंगे, जिससे कि ये होगा कि हम उस टॉपिक को सही से समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि आरआरबी किस टॉपिक को लेकर और कहाँ तक उसके बारे में पूछ सकती है। तो इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे और चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। देखिए, ये है इसमें देखिए एनटीपीसी 2019, ग्रुप डी 2019, आरआरबी एनटीपीसी 2019, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल 2019, आरपीएफ एसआई और भी हैं जो भी सारे एग्ज़ाम जो भी आरआरबी कराती है उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यू को हम डिस्कस करेंगे। ग्रुप डी फिर 2018, एनटीपीसी 2015, 2014। तो आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। 14,415 पीवाई की क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसमें देखिए, पहला अपने स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। फिजिक्स में देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई नहीं है, तो इसमें शक्ति की इकाई नहीं है वो बी किलोवाट घंटा। जूल प्रति सेकंड ये शक्ति की इकाई है। अश्व ये शक्ति की इकाई है। वॉट ये भी शक्ति की इकाई है। ठीक, इसकी व्याख्या इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, जिसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी उस व्याख्या को हम जरूर डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, कैलोरी, जूल, वॉट, सेकंड, ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई हैं। कैलोरी, जूल, वॉट, सेकंड। इसकी व्याख्या को देखते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। ये आपको बता दिया कि किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। किलोवाट आपको पता चला किलोवाट किसकी इकाई होती है, ऊपर भी डिस्कस किया था अभी। तो किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है किलोवाट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, प्रेरित विभवांतर की इकाई एसआई की एसआई इकाई क्या है। मतलब एसआई पद्धति में प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। इसकी जो एसआई इकाई है वो है वी। सिंपल है ये तो। वैद्युत विभवांतर के बारे में अगर हम देखें तो वैद्युत विभवांतर के बारे में है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है, जैसे एक पॉइंट और एक पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो भी अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान वैद्युत आवेश में एकांक आवेश की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। जो प्रतिरोधकता होती है उसकी एसआई इकाई क्या है।
उसकी SI इकाई है ओम। ओम ये होता है इसके क्वेश्चन, ठीक। ओम इसकी इकाई है प्रतिरोधकता की इकाई। इसकी व्याख्या को अगर हम देखें तो प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम होती है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है, ठीक। प्रतिरोधकता के बारे में हमने पता किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? मतलब कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर बी, धारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, इसका आंसर ए था। जैसे अगर हम किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पियर होता है तो उसे प्रतिरोध किस राशि का, यानी प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रतिरोध का मात्रक होता है, जो प्रतिरोध उसका मात्रक होता है उसका ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत की चालक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध R से प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आवर्धन की इकाई क्या है? जो आवर्धन है उसकी इकाई क्या है? इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन की मतलब कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? जो विद्युत शक्ति होता है उसका SI मात्रक क्या होता है? उसका जो SI मात्रक होता है वो होता है वाट। वाट विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको SI मात्रक वॉट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? जो लेंस की क्षमता होता है उसका SI मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। इसे D से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फोकस दूरी की SI इकाई क्या है? जो फोकस दूरी है उसकी अगर हम एक SI इकाई की बात करें तो उसकी मीटर होती है SI इकाई फोकस दूरी की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? जो विद्युत ऊर्जा होता है उसका वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? उसका जो वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? जो प्रतिरोधकता होता है उसकी इकाई क्या होती है? तो ओम मीटर। क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया था प्रतिरोधकता की इकाई के बारे में, ओम।
प्रतिरोधकता की ऐसी इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 को निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो एसआई मात्रक कैलोरी नहीं है। एम्पियर, ओम, न्यूटन ये एसआई मात्रक हैं। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई यानी कि एसआई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर धारा का एसआई मात्रक, न्यूटन बल का एसआई मात्रक, ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लंबाई की एसआई इकाई क्या है। लंबाई की एसआई इकाई मीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15, त्वरण का जो त्वरण होता है उसका मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो ए आंसर हो जाएगा m/s²। अब त्वरण के बारे में, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा एक सदिश राशि है। कौन? त्वरण। क्वेश्चन आपको क्लास में याद हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन का रिपीटेशन होगा इतनी बार कि आपको इसी में याद हो जाएंगे। बस कंटिन्यू अगर लास्ट तक वॉच किया, सही से समझा और देखा तो। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत प्रतिरोध का निम्न में से क्या है। मात्रक क्या है विद्युत प्रतिरोध का निम्न में से मात्रक कौन सा है। तो ओम विद्युत प्रतिरोध, देखो ओम के बारे में भी पढ़ा था। ओम किसका मात्रक है? विद्युत प्रतिरोध का। और हम अगर इसके बारे में बात करें तो शक्ति का वॉट, विद्युत प्रतिरोध ओम, विद्युत आवेश कूलम, बल न्यूटन। आगे क्वेश्चन बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई बैक्यूरल है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई बैक्यूरल है। और मूल भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक के बारे में अगर हम बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है कि मीटर का जो चिन्ह होता है वो होता है एम, और लंबाई इसकी मूल भौतिक राशि, किलोग्राम का केजी और इसकी मूल भौतिक राशि द्रव्यमान, सेकंड की समय और एम्पियर की विद्युत धारा, केल्विन की ताप, मोल की मोल पदार्थ की मात्रा, कैंडेला ज्योति तीव्रता। ये कुछ इम्पोर्टेंट मात्रक और उनकी मूल भौतिक राशियाँ। अगला क्वेश्चन पे बात करें तो भार का जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है। भार की एसआई इकाई होती है न्यूटन। भार की एसआई इकाई न्यूटन होती है। एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियाँ एसआई मात्रक, लंबाई मीटर, एसआई मात्रक। अभी हमने पीछे मूल भौतिक राशियों के मात्रक पढ़े थे, और इसमें हम एसआई मात्रक पढ़ रहे हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल में मापते हैं। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर, तो 19 में है कि निम्नलिखित में से
किस राशि का ऐसा ही मात्रक कैंडला होता है? अभी आपने पढ़ा था ऊपर, ज्योति तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? जो संवेग है उसकी हम एसआई पद्धति में इकाई पूछ रहे हैं, तो उसकी इकाई क्या होगी? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये देखिए उद्वार 18 ग्रुप डी, ELP टेक्नीशियन, RRB ग्रुप डी। तो पूछता है जो क्वेश्चन उसकी रिपीटेशन जरूर होती है, कहाँ से बनाए क्वेश्चन। अगर हम इस की व्याख्या के बारे में बात करें, संवेग एसआई, तो वो कुछ इस पर, इसको थोड़ा समझ लें। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात अगर हम किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है, और इसका मात्रक किलोग्राम प्रति सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कोई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश वर्ष की इकाई है। जो प्रकाश वर्ष है उसकी इकाई क्या है? तो उसकी इकाई दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसको भी देख लें कि एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ज्ञात है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ये पता होना चाहिए। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। मतलब एक पारसेक बराबर 3.26, और प्रकाश वर्ष 3×08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। दोनों के बारे में पता चला। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मतलब किसके मापन के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग दूरी के मापन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, याद हो जाएगा क्लास में। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। अब प्रतिरोध के बारे में देखें। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे, जिन्होंने ही एक तार में प्रवाहित धारा, विद्युत धारा यानी कि I और उसके सिरों के विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V बराबर I इंटू R से दर्शाया जाता है, जहाँ R क्या है? प्रतिरोध है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? प्रतिरोध। कितनी बार पूछा है प्रतिरोध को लेकर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसी पिंड पर लगाया गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है।
किसके बारे में बात हो रही है, तो वो बात हो रही है किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर के बारे में। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की दिशा में गुणनफल के बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको थोड़ा समझें। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा में गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य यानी कि W बराबर F यानी कि बल इंटू बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, कार्य की इकाई W यानी कि न्यूटन मीटर अथवा जूल या kg यानी किलोग्राम, m स्क्वायर अपन मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, जबकि किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर बल की इकाई है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो अभी ऊपर व्याख्या में ही हमने डिस्कस किया था। तो लेंस की शक्ति इकाई डायोप्टर है, यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है उसके बारे में। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी कि उल्टा को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में है तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D से प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 28 को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 28 क्वेश्चन नंबर 27 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली इसको देखें थोड़ा दिखने होने वाली विकिरण, ठीक है, होने वाली विकिरण की मात्रा को मतलब किस पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, तो क्यूरी में। रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। और रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वॉट शक्ति की ऐसा इकाई है, यह ऊर्जा में परिवर्तन या स्थान या रूपांतरण की दर मापती है। रेडियोधर्मी पदार्थ की उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई में मापा जाता है। और वॉट के बारे में देखें हम, तो शक्ति की ऐसा इकाई है, यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर को मापती है। पास्कल के बारे में बात करें तो पास्कल दाब की इकाई है। एम्पियर के बारे में बात करें तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। सारा इम्पोर्टेंट था, उसको डिस्कस कर लिया। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, तो उद्योगों में शक्ति की इकाई होती है ऑप्शन नंबर डी, अश्व शक्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, तो शक्ति की इकाई वॉट है, अभी देखा था। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है, मतलब कौन सी यूनिट है जो ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में आती है। तो ध्वनि को मापने के लिए हम ऑप्शन नंबर ए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डेसिबल।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को हम अगर डिस्कस करें तो ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, अभी आपको पता है डेसिबल, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ध्वनि प्रदूषण को मतलब किसके पदों के अनुसार मापा जाता है, तो टी डेसिबल के पदों के अनुसार मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई है, प्रतिबल की इकाई एसआई प्रणाली में क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी N/m² हो जाएगी। प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोध बल अपॉन क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला होता है। और प्रतिरोध जो भी इनर में बल लगता है, आंतरिक प्रतिरोध बल, बल का एसआई यूनिट न्यूटन और शक्ति का एसआई यूनिट वॉट। इसमें सही मिलान करना है, निम्न में से 35, क्वेश्चन नंबर 35 की बात हो रही है, सही मिलान करना है। इसका जो सही मिलान बोल है नीचे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 1 में ए, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है, टेस्ला के बराबर है। और 2 में क्या आएगा, 2 में सी आएगा, यानी कि 2 में सी आएगा। इसका स्वप्रेरण हेनरी होता है। और 3 में बी आएगा, चुंबक फ्लक्स वेबर। नीचे सही मिलान दे रखा है, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व टेस्ला, स्वप्रेरण हेनरी, चुंबक फ्लक्स वेबर। छत्तीस, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। अपवर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता है इसका, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम, अधिक क्या है उसके बारे में बताती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जूल में मापा जाता है, मतलब जूल में हम किसको मापते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं। फिर से सारे हम इम्पोर्टेंट भौतिक राशि और उनके मात्रक को देखते हैं। ऊर्जा तथा कार्य का जो मात्रक जूल, वेग का मीटर प्रति सेकंड, बल न्यूटन, शक्ति वॉट, दाब पास्कल, ये इम्पोर्टेंट हैं। और ये रिपीटेशन इन्हीं की बनी हुई है अभी तक जितने क्वेश्चन कराए। भौतिक ऊर्जा का कार्य जूल में, वेग मीटर प्रति सेकंड में, बल न्यूटन में, शक्ति वॉट और दाब पास्कल। कुछ और हैं, दाब पास्कल, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात करेंगे अब हम, और सॉरी 37 हो गया, 38 के बारे में देखेंगे। तो 38 कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। ऊर्जा की इकाई के समान हम कार्य की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में, या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, शक्ति की इकाई को वॉट कहा जाता है। शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। P बराबर W/T। शक्ति की ऐसा इकाई वॉट है जिसे वैज्ञानिक जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया। 1 वॉट शक्ति 1 जूल सेकंड के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में, निम्नलिखित में से किसकी इकाई कोई नहीं है, मतलब जो है वो इकाई की पद्धति में नहीं आती है। घनत्व, विस्थापन, सापेक्षिक घनत्व या दाब। तो सही आंसर ऑप्शन में बी, सापेक्षिक घनत्व दाब। देखिए घनत्व है, इसका मात्रक किलोग्राम
प्रति मीटर क्यूब, दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, विस्थापन मीटर। अब अगर हम सापेक्षिक घनत्व के बारे में बात करें तो इसका कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि अगर हम सापेक्षिक घनत्व को दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात मानते हैं, इससे पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था कि ये एक रेशियो के रूप में है सापेक्षिक घनत्व, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? जो एम्पियर होते हैं, एम्पियर प्रति सेकंड या एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश क्यू प्रवाह की दर को धारा आई कहते हैं, अतः धारा यानी कि आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू बराबर आई इंटू टी। एम्पियर का है कि आवेश अपॉन सेकंड, एम्पियर है वो आवेश अपॉन सेकंड होता है। आवेश क्या है? एम्पियर और सेकंड। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। जो गैलन है वो सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो वो करते हैं ऑप्शन नंबर सी, आयतन की माप के रूप में हम गैलन को यूज़ करते हैं। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है, 3.785। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? खगोलीय दूरी, इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। इसके बारे में हमने देख लिया था। अनौपचारिक रूप से होता है खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 44, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? जो रेसिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या है? इसकी भी यूनिट ओम होती है, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा एम्पियर, शक्ति वॉट, प्रतिरोध ओम, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। ये इंग्लिश का वर्ड देवनागरी लिपि में लिख दिया, ठीक है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन बन जाता है। जब हम पीवाईक्यू करते हैं तो वो चीज़ हमें पता चलती कि क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ सकता है, ठीक। विभवांतर का वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 45, इस क्वेश्चन को देखिए, दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की जो एसआई इकाई है वो क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखिए NTPC 2021, 16, 18, 18, 18, 18, 19, शिफ्ट 1, सेकंड, थर्ड, 1, 25, 25, 4। तो ये क्वेश्चन रिपीटेशन है तो हमें पता चलता है कि ये भी जो टॉपिक है वो कितना इम्पोर्टेंट है। दाब की SI इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। P बराबर पृष्ठ के लंबवत बल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक मतलब दाब एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई किस यूनिट में मापते हैं? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य जो दूरी होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो मध्य की दूरी है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, मापने की इकाई को। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलीय इकाई 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है।
एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। बल की इकाई, तो बल की इकाई किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात अगर F बराबर m/a बल की SI इकाई यूनिट होती है बल की अन्य इकाई किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे तो वो है बल यानी कि फोर्स की यूनिट इकाई क्या है। बल या फोर्स की यूनिट इकाई है तो वो है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, बी न्यूटन। अब ताप की केल्विन, बल न्यूटन, दाब पास्कल, विद्युत धारा एम्पियर। अभी तक जो भी क्लास में रुका हुआ उसको ये सारे याद हो गए होंगे, अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर कंटिन्यू वॉच किया है और वो भी दिमाग से, मन से। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और इसकी SI इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज A, B मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, C प्रेशर पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्शंस सीमेंस। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा SI का जो सही रूप है वो सम्मिलित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका टेस्ला नहीं होता है और बाकी के तीनों सही हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आते हैं, प्रेशर दाब, देखिए वर्ड दूसरे इसमें यूज़ किए, दाब कर लेता तो सीधे पता चल रहा है ना पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेंस। तो थोड़ी दोनों तरह के वर्ड को हम ध्यान रखें। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सहज सतह से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखा को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई वेबर होती है। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 50 आज का ये लास्ट प्रश्न है। विस्थापन की SI इकाई क्या, जो विस्थापन है उसकी SI इकाई क्या है। उसकी SI इकाई मीटर होती है। विस्थापन की SI इकाई मीटर होती है। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति या अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर होता है। ठीक, और इसके बारे में इतना ही, क्योंकि विस्थापन का जो SI मात्रक होता चल गया मीटर होता है। अभी ऊपर भी देखा था विस्थापन का SI मात्रक मीटर। और आज का ये अंतिम प्रश्न, मिलते हैं अगले लेक्चर में और इसे ये कंटिन्यू चलेगी। इसको जितना सही से और जितना रेगुलर टाइम पे देखेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। और PYQ का हर एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंस होता है। कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अगर हम PYQ को पहले समझ लेते हैं उसके बाद साथ साथ में थ्योरी भी पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली की चीज़ें हैं वो थोड़ी आसान हो जाती हैं। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।